नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मार्च बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स में एग्जाम की डेट्स तय कर दी है। इन स्कूल में अब 18 अप्रैल से 11 मई के बीच एग्जाम होंगे। ऐसे में नया शिक्षा सत्र अब जुलाई में जाने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल मई में नया सेशन शुरू हो जाता था। इसके बाद 17 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी हो जाती थी। इस बार परीक्षा ही 11 मई को खत्म होगी। रिजल्ट घोषित करने में ही स्कूल्स को कम से कम एक सप्ताह का समय मिलेगा। वहीं इस बार पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स को ग्रेड दी जाएगी। भीलवाड़ा जिले में मंगलवार शाम को शुरू हुआ बिन मौसम बारिश का दौर बुधवार सुबह भी जारी रहा। जिले के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। वहीं रात को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिले में सबसे ज्यादा गेहूं व अफीम की फसलों को नुकसान हुआ है। इस तेज बारिश और हवाओं के चलते गेहूं की फसल खेतों में ही गिर गई है। वहीं किसानों द्वारा अफीम के डोडों पर लगाए चीरे के कारण बारिश आने के बाद वो दूध पूरा बह गया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी सोने की कीमत की वजह से भारत में भी सोने चांदी की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 56,000 रुपए पर पहुंच गई, जो इतिहास में अब तक की सबसे अधिक है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत बढ़कर 74,000 रुपए तक पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में सोना 60,000 और चांदी 80,000 को पार कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने दावा किया है कि 5 में से 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है, बढ़िया नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। अरुण सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा, 5वें राज्य पंजाब में भी बीजेपी की बढ़त होने वाली है। वहां जीत का दावा नहीं करना स्पष्ट संकेत के तौर पर माना जा रहा है कि पार्टी पंजाब में अपनी हार मानकर चल रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड 15 मार्च को जारी किए जाएंगे। परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं और परीक्षा कंट्रोल रूम 21 से शुरू होगा। सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्रवेश पत्र एवं माध्यमिक प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा के प्रवेश पत्र 15 मार्च को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव है। इसका असर आज जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में दिख सकता है। मौसम केंद्र ने यहां के 10 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। अलवर, सीकर, चूरू, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, झुंझुनू, अजमेर और भरतपुर में मौसम का असर दिखेगा। इससे पहले मंगलवार को कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश और आंधी के साथ ओले गिरे थे। पिछले 2 सालों से राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के किसानों को लहसुन फायदा दे रहा था, लेकिन इस बार लहसुन के भाव उन्हें किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। लहसुन के गिरे दामों से किसान परेशान हैं। भामाशाह मंडी में नए लहसुन की आवक होने लगी है, लेकिन कभी 70 रुपए किलो से ज्यादा रुपए में बिकने वाला लहसुन अब 15 से 35 रुपए किलो तक में बिक रहा है। 20 रुपए से लेकर 35 रुपए तक भी लहसुन के दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल हाई क्वालिटी का है। सामान्य लहसुन के तो 15 से 20 रुपए किलो तक के ही भाव चल रहे हैं। भरतपुर में दूल्हे के घर के बाहर धरना दे रही दुल्हन ने बुधवार सुबह धरना स्थगित कर दिया। इसके बाद वो सारा सामान लेकर स्कूटी से अपने घर चली गई। इससे पहले बुधवार सुबह सीओ सिटी सतीश वर्मा मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि वे जल्द ही दूल्हे को गिरफ्तार कर लेंगे। खुशबू ने कहा कि ये धरना खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अगर जल्द ही लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना दोबारा से शुरू किया जाएगा। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से पाली जिले की सभी 341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्कूली ग्राउंड में खेल मैदान कम स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं, जहां रनिंग ट्रैक से लेकर बास्केटबॉल कोर्ट के साथ 500 से 600 दर्शकों के बैठने के लिए पवेलियन बनेगा। इसके साथ ही वहां लेट बाथ व पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि ग्रामीण प्रतिभाओं को अपना खेल विकसित करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। अजमेर में लोन पर वाहन खरीदकर उसे खुर्द-बुर्द करने व राशि हड़पने का मामला सामने आया है। लोन कंपनी के एरिया मैनेजर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार कोकटा फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड के एरिया मैनेजर सुखराम चौधरी ने रिपोर्ट देकर बताया कि उनकी रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका वर्तमान ब्रांच कार्यालय आदर्श नगर अजमेर में स्थित है। लोन स्वीकृति के समय पूर्व ब्रांच कार्यालय सिविल लाइन में था। कॉर्पोरेट कार्यालय अजमेर पुलिया जयपुर में स्थित है।
करौली में प्रसिद्ध आस्था धाम कैला माता मंदिर तक जाने के लिए बन रही मॉडल सड़क का काम धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में 4 साल गुजरने के बाद भी आज तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में श्रद्धालुओं और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारी इस बार के कैला माता मेले से पहले ही सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का दावा कर रहे हैं। गंगापुर सिटी में देर रात एक नाले में एक लावारिस बाइक पड़ी हुई मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की सहायता से बाइक को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि चूली गेट मस्जिद के पास नाले में लावारिस बाइक गिरी हुई थी। इसकी सूचना आसपास के लोगों ने नगर परिषद को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से बाइक को बाहर निकलवाया। टीम ने बाइक मालिक को भी नाले में तलाश किया, लेकिन बाइक चालक नहीं मिला। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर लंबे समय से सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है। इस कारण बाजार में मुख्य सड़कों की खुदाई की गई थी। लाइन डालने के बाद मिट्टी डालकर भर दिया गया, लेकिन सही भराई नहीं करने से जगह जगह गड्ढे हो गए। इससे व्यापारी और ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक में जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज हवा के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच आई। खेतों में कटी हुई रखी गेहूं और सरसों की फसल में नमी आने से नुकसान की संभावना बनी हुई है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक सांख्यिकी सुगर सिंह मीणा ने बताया कि बीती रात अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज हवा और आकाशीय बिजली की गर्जना के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसल को नुकसान की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली 69 साल की बेगम बतूल को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गायकी के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने पर नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। 8 साल की थी तब केराब गांव के ठाकुर जी के मंदिर में भजन गायकी का शौक लगा, बस इसमें ही रम गई। लेकिन बतूल का सफर संघर्ष से भरा रहा, फिर भी वो बढ़ती गई। उन्होंने खुद का हौसले को नहीं टूटने दिया, हालात से लड़ने की ठानी और मांड फाग गायकी शुरू की। आज वो अपने आप में फाग गायकी की एक ब्रांड है, देश विदेश में मशहूर है और दुनिया भर में मांड और फाग म्यूजिक कल्चर को पेश कर रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।